है अविज्ञात। एक बार ये राजा अपने मित्र के साथ घूमने के लिए निकला। जहां जाता है इसको संतुष्टि नहीं मिलती। धीरे 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 ये एक ऐसे नगर में पहुंचा जिस नगर के 9 दरवाजे थे। 9 दरवाजों के नगर में प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया सामने एक स्त्री दिखाई पड़ी। स्त्री के 5 सेवक बाईं ओर और 5 सेवक दाहिनी ओर खड़े थे। एक 5 फन वाला सांप इस स्त्री की रक्षा करने के लिए पीछे पीछे चल रहा था। इस पुरंजन ने स्त्री को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। पुरंजन ने कहा, देवी आप कौन? ये स्त्री कहती, माफ करना हमको भी नहीं पता कि हम कौन। पुरंजन ने कहा, देवी हमसे विवाह कर दो। पुरंजन ने उस स्त्री के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद वो अविज्ञात नाम का मित्र तो वापस चला गया और ये पुरंजन उसी स्त्री के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई और अंत में जब इसकी मृत्यु का समय आया, ये मरने वाला था, इसका ध्यान अपनी स्त्री की ओर चला गया। अंतिम समय में स्त्री का ध्यान किया, मरा और दूसरे जन्म में स्त्री के रूप में ही इसका जन्म हो गया। स्त्री के रूप में जन्म हुआ, इसका विवाह हो गया राजा मलयध्वज के साथ में। समय बीता, जवानी में ही पति मर गया। जवानी में पति मर गया। ये जो राजा था इस बार रानी बन करके आया है। लोगों ने कहा अब तुमको सती होना पड़ेगा। अब तो ये रानी जोर जोर से रोने लगी, हम सती नहीं होना चाहते, नहीं होना चाहते। इसी समय इसको अविज्ञात नाम का मित्र आकर के मिला। अविज्ञात नाम के मित्र ने आज इसके प्राण बचाए। नारद जी ने जब ये कथा प्राचीन बहिर को सुनाई, प्राचीन बहिर बोला, महाराज इसका मतलब क्या है, इस कथा का सार क्या है? नारद जी कहते, ये जो प्राचीन बहिर है ना, ये प्राचीन बहिर कर्मकांड में अभी समझ नहीं पाया। नारद जी ने कहा, सुनो प्राचीन बहिर, ये पुरंजन और कोई नहीं, अपने कर्मों के द्वारा विभिन्न शरीर धारण करने वाला जीव ही पुरंजन है। और पुरंजन का मित्र कौन? अविज्ञात, जो है तो लेकिन ज्ञात नहीं है, वो परमात्मा। परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिखाई पड़ता है ये बोले ये दिखाई तो पड़ता लेकिन ये है नहीं। अविज्ञात नाम का मित्र है परमात्मा। 9 द्वारों का नगर है मानव का शरीर, 9 द्वार पूरे देही। इसमें स्त्री है, बुद्धि में अविद्या। स्त्री के पीछे 5 फन वाला सांप। ये 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 10 सेवक, 5 बाईं ओर, 5 दाईं ओर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। आज जीव और ब्रह्म का दर्शन कराया है नारद जी के द्वारा प्राचीन बहिर को। प्राचीन बहिर ने आज भगवान का भजन किया है। जीव और ईश्वर का दर्शन करने के बाद भगवान का स्मरण करते हुए पुत्रों को राज्य का भार सौंप करके तपस्या करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में चला गया और वहां जाकर के तपस्या करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। 5वें स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र आया। प्रियव्रत जी ने पहले विवाह नहीं किया था, जंगल में जाकर के भजन करते थे, लेकिन आज ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बेटा सुनो, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों का अपना अपना क्रम है। और कोई सीढ़ी हो ना, सीढ़ी अगर एक एक करके चढ़ो तो जल्दी पहुंचोगे, सुरक्षित पहुंचोगे। और कहीं अगर आप छलांग लगाने लगो पहले से सीधे चौथी, तो बोले महाराज अगर पांव टिक गया तो टिक गया, और कहीं अगर गिरे तो फिर हम नीचे आ जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मचर्य में रहो, उसके बाद गृहस्थ में जाओ, वानप्रस्थ में जाओ, फिर सन्यासी बनो। अच्छा, ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है गुरु के यहाँ रहे,
विद्या अध्ययन करे और जीवन यापन करे। गृहस्थ का कर्तव्य होता है धन कमाए, परिवार का पालन करे और परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करे। वानप्रस्थी का कर्तव्य होता है पत्नी के साथ घर को छोड़ करके जंगल में रहे, भगवान का भजन करे। और सन्यासी का कर्तव्य होता है जो ठीक प्रकार से, सही प्रकार से सबका त्याग कर दे, वही है सन्यासी। सम्यक न्यास, ठीक प्रकार से जो त्याग करता है वो सन्यासी होता है। जिस समय व्यक्ति सन्यास धर्म में प्रवेश करता है तो सन्यासी के बाल मुड़वा दिए जाते हैं, मुंडन होता है। मानो सन्यासी को बताया जाता आज तक तुम जगत की ओर थे और आज से तुम मुड़ गए, आज से तुम जगदीश की ओर जाओ। ये मुंडन अर्थात अब तुम मुड़ गए। सन्यासी को वस्त्र दिए जाते और आपने देखा होगा सन्यासी किस रंग के वस्त्र पहनते? सन्यासी नारंगी रंग के वस्त्र पहनते। मानो सन्यासी को वस्त्र दिए जाते तो उपदेश किया जाता, बेटा आज तक संसार के बहुत रंगों में रंगे, लेकिन आज के बाद नारंगी, आज के बाद संसार के किसी रंग में रंगने की जरूरत नहीं है, भगवान के ही रंग में रंग जाओ। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, प्रीवत जी ने विवाह किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति जी के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके 10 पुत्र हुए। प्रीवत जी के बाद में इनके पुत्र हुए नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी जी के साथ संपन्न हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नीध। इन्होंने भगवान यज्ञ पुरुष नारायण का स्तवन किया है। इनके यहाँ भगवान ही पुत्र रूप में पधारे, जिनका नाम पड़ा ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान ये भगवान के साक्षात अवतार है। इनके द्वारा जैन धर्म चलाया गया। और ऋषभदेव जी महाराज के जब यश फैला तो ऋषभदेव जी का यश नीचे से ऊपर तक पहुंच गया। और कोई नीचे वाला जब बढ़ता है ना तो ऊपर वालों को बड़ी चिंता होती। ऋषभदेव जी का यश चारों ओर फैलने लगा और ऊपर रहने वाले देवराज इंद्र को चिंता हो गई। देवराज इंद्र को लगा कहीं ऐसा न हो कि हमारा सिंहासन खतरे में आ जाए। देवराज इंद्र ने पूरे संसार में जल बरसाया और ऋषभदेव जी के राज्य के ऊपर पानी नहीं बरसाया। ऋषभदेव जी के राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषभदेव जी ने अपने योग के बल से अपने राज्य के ऊपर जल बरसाया। इंद्र को पता लगा। इंद्र ने सोचा ये सामर्थ्यवान व्यक्ति है और सामर्थ्यवान व्यक्ति के साथ में रिश्तेदारी जोड़ लेनी चाहिए। इंद्र अपनी बेटी जयंती को लेकर के आया और इंद्र ने ऋषभदेव जी के साथ में उसका विवाह कर दिया। ऋषभदेव और जयंती के द्वारा 100 पुत्र उत्पन्न हुए। 100 में सबसे बड़े बेटे का नाम पड़ा भरत जी महाराज। और ये भरत जी महाराज राजा बन गए। राजा बनकर के 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। लेकिन अंत में लगा कि जन्म गयो हरि भजन बिनु, इनको लगा जीवन बेकार चला। एक बार एक राजा यात्रा पर निकला। यात्रा पर जा रहा था राजा ने देखा एक वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ लगा रहा। वृद्ध व्यक्ति को पेड़ लगाते देखा। राजा ने बुलाया, भैया एक बात बताओ, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी आयु कितनी है? ये वृद्ध व्यक्ति बोला 2 साल। कितनी? 2 साल। राजा ने कहा बूढ़े हो गए हो, मजाक करते हो? अरे तुम 62 से कम नहीं लगते और कहते हो 2 साल। ये वृद्ध व्यक्ति बोला, भैया बात तो सही कहते हो, हमारी अवस्था तो है 62 वर्ष की, लेकिन 60 वर्ष तक हम संसार में लगे रहे, वो उम्र तो बेकार चली गई। अब तो केवल 2 साल से ही परमार्थ का काम शुरू किया, तो हमारी अवस्था केवल 2 साल।
इनको लगा 1 करोड़ वर्ष तक राज्य भोगा, ये तो समय बेकार चला गया। इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिया और चले गए गंडकी नदी के किनारे। जंगल में जाकर के घास फूस की कुटिया बनाई, घास फूस की कुटिया में रहते हैं, जंगल के कंदमूल फल खाते हैं और गंडकी नदी के किनारे एक पत्थर की शिला है, उस पत्थर की शिला पर बैठ करके भगवान का भजन करते। एक बार भरत जी महाराज हाथ में माला लेकर के पत्थर की शिला पर बैठ करके भजन कर रहे थे। इतने में एक हिरनी आई और हिरनी आकर के गंडकी नदी का जल पीने लगी। भरत जी ने देखा हिरनी आनंदित हो रही है, जल पी रही है, लेकिन इतनी देर में पीछे से एक शेर आ गया। शेर ने आकर के दहाड़ लगाई और शेर ने जैसे ही दहाड़ लगाई हिरनी डर गई। हिरनी ने छलांग लगाई, हिरनी ने छलांग लगाई, हिरनी दूसरे किनारे पर गिरी, इसकी मृत्यु हो गई। हिरनी गर्भवती थी। हिरनी के गर्भ का छोटा सा बालक, वो हिरन का बच्चा उसी गंडकी नदी के जल में गिर गया। कभी ये हिरन का बच्चा पानी के अंदर जाता, कभी ये हिरन का बच्चा पानी के ऊपर आता, कभी डूबता है और कभी बचता है। हिरन का बच्चा बार बार पानी में गोता खा रहा है और भरत जी हाथ में माला लेकर के बैठे, विचार करने लगे माला पूरी करें कि जाकर के हिरन के बच्चे को बचाएं। और मेरे भाई माला खूब फेरना, माला खूब फेरना, लेकिन केवल माला मत फेरना। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, अब तो मन का डाल के फिर मन का फेर। इन्होंने विचार किया अगर माला जपते रहे और माला जपते जपते ये हिरन का बच्चा मर गया तो हमारा तो माला जपना बेकार हो जाएगा। इन्होंने आधी माला छोड़ दी, जाकर के हिरन के बच्चे को ले आए। हिरन के बच्चे को लाए, ये बहुत अच्छा काम किया। आप कोई धर्म करो, कोई व्रत करो, कोई नियम करो, कोई अनुष्ठान करो, बहुत अच्छी बात। ना कर पाओ तो अपने जीवन में एक नियम बना लो कि आप कभी किसी का अहित नहीं करोगे। किसी का हित ना कर पाओ कोई बात नहीं, नियम बनाओ कि आप कभी किसी का अहित नहीं करोगे। आप अपने हृदय में दया का भाव ले आओ। जहां दया तहां धर्म है, दया में बसत सकल धर्म। जो दयावान व्यक्ति होगा उससे कभी अधर्म हो नहीं सकता। भरत जी महाराज हिरन के बच्चे को लाए, बहुत अच्छा किया। हिरन के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। हिरन के बच्चे के लिए कटोरा लेकर के गांव में जाते हैं और गांव में जाकर के दूध मांगते हैं। कहते हैं भैया हमने हिरन का बच्चा पाला, हमको थोड़ा दूध दे दो। जिसको देना होता वो चुपचाप दे देता और जिसको नहीं देना होता वो दूध तो देता नहीं, 4 बातें अलग से सुनाता। बाबा क्या तुमको दूध पीने की इच्छा है? हिरन के बच्चे का बहाना बना रहे हो। भरत जी हिरन के बच्चे के लिए दूध मांग करके लाते। वैसे मांगना काम अच्छा है नहीं। रहीमदास जी कहते चाहे जो हो जाए मांगने मत जाना। रहीमन वे नर मर चुके जे नर मांग न जाए। मांगने वाला मरे के समान। तो मेरे भाई कभी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर विचार करना किसके लिए मांगना चाहिए और किसके लिए नहीं मांगना चाहिए। अपने लिए कभी मत मांगना। भूखे मर जाना लेकिन अपने लिए कभी मत मांगना। ब्रज के संत कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए नहीं मांगूंगा। किसके लिए मांगोगे? परमार्थ के काज में
किसी गरीब बेटी का विवाह होना हो, किसी निर्धन व्यक्ति के हो, बच्चे को पढ़ने के लिए सहायता करनी हो, कोई यज्ञ होना हो, कहीं गौशाला में गाय की सेवा होनी हो, ऐसी जगह पर अगर मांगना पड़े तो परमार्थ के काज में मोहि न आवत लाज। स्वार्थ के लिए मत मांगो, अगर मांगना हो तो परमार्थ के लिए मांगो। भरत जी महाराज दूध मांगने जाते, लोग कहते, भरत जी सोचते ये दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और कहता वही है जो कर नहीं पाता। माफ करना, जो कुछ करने लायक नहीं होता वो केवल कहता ही कहता। और कहने वालों के चक्कर में मत पड़ना, ये कहने वाले जीवन भर कहेंगे। एक बहुत छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी, याद दिला दूं। एक बार एक पिताजी और एक उनका पुत्र, पिता और पुत्र ने एक नया घोड़ा खरीदा। पिता और पुत्र दोनों ने घोड़े पर सवारी की, घोड़े पर बैठ करके जाने लगे। एक नगर के बाहर से निकले, लोगों ने देखा, लोगों ने कहा ये दोनों कितने निष्ठुर हैं, एक घोड़ा और दो लोग बैठे। पिता ने कहा बेटा तुम छोटे हो, एक काम करो, तुम घोड़े पर बैठ जाओ और हम इसकी रस्सी पकड़ करके चलते। एक गांव के लोग बोले कैसे निष्ठुर हैं, दोनों घोड़े पर बैठे। अब पिता ने बेटे को घोड़े पर बैठा दिया और स्वयं रस्सी पकड़ करके चलने लगे। दूसरे गांव पहुंचे, दूसरे गांव के बाहर से निकले, लोगों ने देखा, लोगों ने कहा ये बेटा कितना बड़ा पापी है, पिताजी पैदल चल रहे हैं और अपना घोड़े पर बैठा। बेटा नीचे उतरा, पिताजी एक काम करो, आप घोड़े पर बैठ जाओ और हम पैदल चलते। पिताजी घोड़े पर बैठ गए और लड़का घोड़े की लगाम पकड़ करके चलने लगा। तीसरे गांव के बाहर से निकला, लोगों ने कहा देखो ना ये बाप है, बेटा पैदल चल रहा, बाप घोड़े पर बैठा। अरे इसको तो बाप कहने में भी शर्म आती। अब पिता और पुत्र दोनों नीचे उतर गए। एक तरफ घोड़े की लगाम पकड़ी है पिता ने और एक तरफ पकड़ी बेटे ने, दोनों चल पड़े। चौथे गांव के बाहर निकले, लोगों ने कहा कितने मूर्ख हैं, घोड़ा साथ में और उसके बाद भी पैदल जा रहे, ये दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे। और भैया कहने वालों को ना कुछ कहना ही कहना है। एक श्रीमान जी ने मिठाई की दुकान खोली और मिठाई की दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां बिकती हैं, हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां बिकती हैं। लोग आए, लोगों ने मिठाइयां खरीदी, लेकिन एक श्रीमान जी आए, बोले भाई तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी, बोर्ड भी बहुत अच्छा, लेकिन ये बताओ हमारे यहाँ इसका क्या मतलब? अरे तुम्हारे यहाँ बोर्ड लगा तो तुम्हारे यहाँ ही तो बिकेंगी, ये हमारे यहाँ ठीक नहीं, इसको बिगड़वा दो। बात मान ली। अब बोर्ड में केवल लिखा हुआ है ताजी मिठाइयां बिकती हैं। 2-4 दिन काम चला, फिर दूसरे श्रीमान जी आए, बोले भैया तुमने जो लिख रखा है ना ताजी मिठाइयां बिकती है, इससे लगता है कि तुम थोड़ा बासी भी रखते हो। एक काम करो ये ताजी वाला मिगड़वा दो, केवल मिठाइयां बिकती है, ठीक है मान ली बात। अब बोर्ड पर लिखा है मिठाइयां बिकती हैं। कई दिन बीते, एक तीसरे श्रीमान जी आए, बोले भैया पागल हो क्या? अरे जब नीचे तुमने चारों तरफ मिठाई का काउंटर लगा दिया तो फिर ऊपर मिठाइयां बिकती हैं लिखने की क्या जरूरत? ये मिठाइयां भी मिटा दो, लोगों को दिख रहा है कि मिठाइयां बिकती। अब तो मिठाइयां भी मिट गया। अब बोर्ड पर क्या लिखा है? बिकती हैं। कई दिन बीते, चौथे व्यक्ति आए, बोले हम जानते हैं, अरे तुमने कोई भंडारा थोड़ी ना खोल रखा, यहाँ तो बिकती है, एक काम करो इसको पूरा साफ कर दो।
पूरा का पूरा बोर्ड पुतवा दिया। अब फिर 5वें श्रीमान जी आए, बोले भैया दुकान तो बहुत अच्छी, लेकिन ये खाली बोर्ड ठीक नहीं लग रहा, एक काम करो इसमें लिखवा दो, क्या हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ बिकती है। ये जो संसार है ना, कुछ भी करो, जिसको कमी निकालनी है वो कमी निकालता ही रहेगा। भरत जी दूध मांग करके लाते। दुनिया के लोग कुछ भी कहे, भरत जी मांग करके लाते। दुनिया कहती है कहने दो, दुनिया कहती है कहने दो, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि खाओगे तो अंग लगेगा और दान करोगे तो संग लगेगा। खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो, खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो। दुनिया कहती है कहने दो, दुनिया कहती है कहने दो, खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो। खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो। जय हो। हिरन के बच्चे को पिलाने लगे, हिरन के बच्चे को बचाया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भरत जी के मन में एक भाव आ गया, अगर हम ना बचाते तो ये मर जाता। और मेरे भाई याद रखना, तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं। कोई सोचे हमारे न करने से काम बिगड़ जाएगा, अगर उसको बनाना है तो फिर काम बन जाएगा। अगर उसको बिगाड़ना है तो एक नहीं 1000 लोग लगा लो, आपका काम बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूत्र कहता है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। बाल न बाका होता उसका, होता उसका, बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, किसका? जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, जिसने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भरत जी को लगा इस हिरन के बच्चे को हम ना बचाते तो ये मर जाता, और हिरन के बच्चे के चक्कर में ऐसा पड़े कि माला छूट गई। देखो मेरे भाई, संसार में सबके लिए करो, लेकिन अपने लक्ष्य से भ्रमित ना हो।
इनकी माला छूट गई। हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि अब सोते जागते उठते बैठते हिरण के बच्चे में ही ध्यान लग गया। आप कल्पना करो मानव का स्वभाव, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन आज ये मन हिरण के बच्चे में फंस गया। ये हिरण का बच्चा एक दिन जंगल में पानी पीने के लिए गया, हिरण के झुंड को देखा, अपने परिवार को देखा, चौकड़ी भरता हुआ परिवार के साथ चला गया। और भरत जी महाराज हिरण के बच्चे को ना पा करके, हिरण के बच्चे को याद करते करते इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हिरण के बच्चे को याद करते करते शरीर त्यागा। दूसरे जन्म में हिरण के रूप में इनका जन्म हुआ। कालंजर पर्वत पर जन्म हुआ है। हिरण तो बने लेकिन पूर्व जन्म की बात याद है। हिरण बनने के बाद भी कभी अपनी मां हिरनी का दूध नहीं पिया। भगवान का मन से स्मरण करते हैं। हिरण बनने के बाद इनका जब अंतिम समय आया तो ये अपने ही उसी आश्रम में गंडकी नदी के किनारे आ गए और गंडकी नदी के किनारे आ करके इन्होंने अपने आधे शरीर को जल में डुबो दिया। आपने देखा होगा कहीं कहीं आश्रमों में कुछ कुत्ते होते हैं और ये कुत्ते भी आरती के समय मुंह ऊपर करके आवाज लगाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा और ना देखा हो तो आप चले जाना वृंदावन में रमण रे, वहां पर जब ठाकुर जी की आरती होती है ना तो हाथी आकर के घंटी बजाता है, हाथी आकर के चंवर करता। ये पूर्व जन्म की साधना कि पशु बनने के बाद भी भगवान की सेवा कर रहा है। आज भरत जी का दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ। अंतिम समय आया, इन्होंने गंडकी नदी के जल में अपने शरीर को डुबो करके प्राणों का त्याग किया। तीसरे जन्म में अंगिरिस गोत्री ब्राह्मण के यहां इनका जन्म हो गया। पहले राजा बने, फिर हिरण बने और तीसरी बार ब्राह्मण बने। पहले के दोनों जन्म याद हैं, ये किसी से बात नहीं करते। लोगों ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया, लेकिन भरत जी किसी से बात नहीं करते। लोगों ने इनको मूर्ख भरत, जड़ भरत कहना प्रारंभ कर दिया। भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनको पता है कुछ तो लोग कहेंगे। जब तक माता पिता रहे तब तक भोजन मिलता रहा और माता पिता की मृत्यु के बाद भरत जी के साथ में इनकी भाभियों ने बुरा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। अपने पतियों को दिन भर भोजन कराती हैं और पतियों की थाल में जो जूठन बचती है उस जूठन को इकट्ठा करके एक कटोरे में दाल चावल रोटी सब्जी मिला करके भरत जी के आगे रख देती। लेकिन भरत जी उस जूठन को भी उठाते, उस जूठन को उठा करके मस्तक से लगाते हैं, भगवान आपकी बड़ी कृपा, कम से कम अपने भाइयों की जूठन खानी पड़ रही। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे की जूठन खा करके जीवन यापन करते। भरत जी कहते हम उनसे बहुत अच्छे, कम से कम अपने भाइयों की जूठन मिली। भाभियों ने कुछ दिन तक जूठन दी और कुछ दिनों के बाद भाभियों को जूठन देना भी अच्छा नहीं लगा। कहती हैं ले जाओ खेत में, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। लेकर के गए भरत जी को खेत में। भरत जी के हाथ में डंडा दे दिया, भरत फसल पक करके तैयार है, कोई पशु कोई पक्षी हमारी फसल को नष्ट ना करे। हाथ में डंडा लेकर के भरत जी महाराज बैठ गए। हाथ में डंडा लेकर के बैठे, विचार करने लगे। इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने। हमको किसने बनाया? भगवान ने। इन पशु पक्षियों को किसने बनाया? भगवान ने। और इस फसल को किसने बनाया? भगवान ने। अरे जब सब भगवान ने बनाया तो हम रोकने वाले कौन होते?
हाथ में डंडा लेकर के चले गए बगल वाले खेत में। जितनी गायें चल रही थीं डंडे से खेद खेद करके लाने लगे। जितने पक्षी थे सारे के सारे पक्षियों को लाए। चहचहाते हुए पक्षी आए, रंभाती हुई गाय आई, और जैसे ही आई भरत जी के खेत की फसल खाने लगी। भरत जी ने देखा तो बड़ा आनंदित हो गए। पशु और पक्षी फसल खा रहे हैं और भरत जी ताली बजाने लगे और ताली बजा करके गाने लगे, राम चिरैया राम ही खेल, राम चिरैया राम ही खेल, राम चिरैया राम ही खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट, खाओ चिड़ैयो भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट, खाओ चिड़ैयो भर भर पेट। और भरत जी को लगा, भरत जी को लगा ये चिड़िया कितना खाएंगे। और आप कल्पना करो, एक मानव ही ऐसा है जो धन के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए दौड़ता है, और मानव ही ऐसा है जो कभी कभी भूखा रह जाता। बाकी सबकी व्यवस्था भगवान ने संभाल रखी। और तुलसीदास जी तो यहां तक कहते कि कोई पशु, कोई पक्षी कितना खाएगा। तुलसी पंछिन के पिए, तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर। खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है, खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है, खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। और कोई अहंकार करे, हमने खिलाया, हमने दिया, हमने किया, तो जरा विचार कर लेना। तुमने पहले दिया कि तुमको पहले मिला, तुमने पहले दिया कि तुमको पहले मिला। बोले महाराज मिला पहले और दिया बाद में। अच्छा तुमने ज्यादा दिया कि तुमको ज्यादा मिला। बोले मिला ज्यादा और दिया कम, बाद में दिया, थोड़ा दिया, पहले मिला, ज्यादा मिला, और उसके बाद भी इतना बड़ा अहंकार। शास्त्र कहता है ये अन्न क्या है, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा। आज भरत जी महाराज आनंदित हो रहे हैं। राम चिरैया राम ही खेत, राम चिरैया राम ही खेत, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट, खाओ चिड़ैयो भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैयों भर भर पेट, खाओ चिड़ैयो भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। शाम तक पशु और पक्षियों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। भाई आए, भाइयों ने आकर के देखा, भरत ये क्या किया। भरत जी बोले भैया करने वाले तो भगवान हैं। भाइयों ने ले जाकर के भरत जी को घर में बैठा दिया। कई दिन बीते, भाइयों ने फिर कहा कुछ तो करेगा, ले जाओ। भरत जी महाराज फिर आए, खेत में निराई करने का काम दिया गया और भरत जी ने आधी कच्ची आधी पक्की पूरी फसल ही नष्ट कर दी। शाम को भाई आए और भाइयों ने आकर के भरत जी को घर से निकाल दिया। ये संसार वाले संबंध भी उसी से रखते जो किसी काम का होता। अच्छा जो किसी काम का नहीं होता ना, फिर लोग क्या कहते, अब
बोले अब ये भगवान के सहारे, मतलब जब तक हमारे काम के तब तक तो हमारे, अगर हमारे काम के नहीं तो बोले अब भगवान के सहारे। भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया गया। भरत जी का यहां से फकीरी जीवन प्रारंभ हुआ। और ये जो फकीर होते हैं ना मेरे भाई, कभी किसी फकीर का अपमान मत करना, कभी किसी संत का महात्मा का अपमान नहीं करना। किसी ने कहा संत क्या देते हैं? अगर संत का सम्मान करो तो संत क्या देते हैं? बोले एक चीज छोड़ करके बाकी सब देते। क्या नहीं देते और क्या देते? तो बस बद्दुआ नहीं देते, वरना संत क्या नहीं देते। संत केवल बद्दुआ नहीं देते और बाकी तो सब कुछ संतों की ही कृपा से मिलता। भरत जी का फकीरी जीवन प्रारंभ हुआ। जंगल में जाते हैं, जहां रात होती वहीं सो जाते, जो मिलता वही खा लेते। और फकीरी का अपना आनंद है। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। गुरुजी के दो चेला, एक कहते थे बचाओ, एक कहते थे बचाओ, दूसरे कहते थे खर्च करो। एक कहते थे संग्रह करना चाहिए और दूसरे कहते थे त्याग करना चाहिए। एक को संग्रह में आनंद आता और दूसरे को त्याग में आनंद आता। ये दोनों एक बार यात्रा पर निकले। यात्रा करते करते ये पहुंच गए एक नदी के किनारे। और नदी के किनारे जब पहुंचे, नदी के किनारे जाकर के देखा नाविक खड़ा है। नाविक से कहा भैया हमको पार कर दो। नाविक कहता है महाराज पार तो करूंगा लेकिन 5-5 रुपए लगेंगे। दोनों बैठे और दोनों बैठे नाव को लेकर के नाविक आगे बढ़ गया। नौका पार हुई, दोनों ने उतर करके 5-5 रुपए दिए, चलने लगे। अब ये जो संग्रह वाला था ना, जो कहता था बचाओ, ये बोला देखो अगर पैसे बचाए ना होते तो आज हम नौका पार नहीं हो पाते। लेकिन ये त्याग वाला बोला माफ करना भैया, तुमने पैसे बचाए थे इसलिए नौका पार नहीं हुए। तुमने 5 रुपए का त्याग किया है, उसके बाद में तुम नौका पार हुए हो। संग्रह में आनंद नहीं है, आनंद तो त्याग में है। संत सुखी विचरंत मही, संत वही है जो विचरण करता रहे। संत और नदी ये जब तक चलते रहते हैं तब तक ही ठीक रहते। संतों की कथा आई। और मेरे भाई संत, एक बार एक ट्रेन में एक सेठ जी बैठे और सेठ जी फर्स्ट क्लास एसी डब्बे में बैठ करके यात्रा कर रहे थे। इतने में एक बाबा जी आए और बाबा जी भी उसी डब्बे में चढ़ गए। बाबा के पास भी टिकट था। गाड़ी आगे बढ़ी। सेठ जी कहने लगे आजकल के बाबा बिगड़ गए हैं, आजकल के बाबा बिगड़ गए हैं। अरे हम भी फर्स्ट क्लास में और बाबा भी फर्स्ट क्लास में हैं, तो हम में और बाबा में क्या अंतर? हम में और बाबा में क्या अंतर? बाबा बिगड़ गए हैं। बाबा जी जो संत थे ना, ये पक्के संत थे। ये बोले सेठ जी बिल्कुल सही कहते हो, आजकल के बाबा बिगड़ गए। और कोई व्यक्ति गलत कहे, अगर उसके मन की बात में हाँ मिला दो तो फिर वो आपका मित्र बन जाता है। मित्र बनाने का एक ही नियम है, चाहे वो सही कहे चाहे गलत कहे, बस हाँ में हाँ मिला। सेठ जी ने कहा बाबा बिगड़ गए। बाबा बोले बिल्कुल सही कहते हो। सेठ जी बोले देखो हम फर्स्ट क्लास में चले तो ठीक, और बाबा भी फर्स्ट क्लास में। बोले ये बताओ हम में तुम में क्या अंतर? सेठ जी बोले हम में तुम में क्या अंतर? बाबा बोले भैया कोई अंतर नहीं। सेठ जी बोले देखो हमारे पास भी सामान, तुम्हारे पास भी सामान। हमारे पास इतना सामान, तुम्हारे पास इतना सारा सामान। हमारे पास घर, तुम्हारे पास आश्रम। हमारे पास गाड़ी,
तुम्हारे पास गाड़ी, हम में तुम में कोई अंतर नहीं। बाबा जी ने कहा सेठ जी हम में तुम में कोई अंतर नहीं। सेठ जी बोले एक अंतर है क्या? बोले तुमने अपने कपड़े रंग लिए हैं, तुमने नारंगी पहन लिए और हम सफेद पहने, हम में तुम में केवल कपड़ों का अंतर है। संत ने कहा सेठ जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब तो मित्रता हो गई, गाड़ी आगे बढ़ी, एक स्टेशन पर रुकी। संत ने कहा सेठ जी चलो चाय पिया चाय। सेठ जी और संत दोनों उतरे प्लेटफॉर्म पर, चाय पीने लगे। चाय पी रहे थे, आधी आधी पी, इतने में गार्ड ने सीटी बजा दी, झंडी दिखा दी, गाड़ी बढ़ने को तैयार। सेठ ने चाय रखी और जाने लगे, गाड़ी पकड़ने लगे। संत ने हाथ पकड़ लिया। सेठ जी बोले संत भगवान गाड़ी छूट जाएगी। संत बोले ये तो प्लेटफार्म है, यहां तो गाड़ियां आया जाया करती, अरे छूट जाएगी तो दूसरी आएगी। सेठ बोले उसमें हमारा सामान रखा है। संत बोले सामान तो उसमें हमारा भी रखा, और तुम कह रहे थे हम में तुम में क्या अंतर? तुमने बताया हम में तुम में केवल कपड़े का अंतर, तो चिंता ना करो, हमारे पास दो हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अरे तुम्हारा जाएगा तो हमारा भी जाएगा, और कपड़े तुम चिंता ना करो, तुमको हम दे देंगे। सेठ जी रोने लगे, बाबा जल्दी छोड़ो, अगर ट्रेन छूट गई तो बहुत नुकसान होगा। संत ने कहा अब समझ में आया कि संत में और सेठ में क्या अंतर? सेठ जी बोले समझ में आ गया महाराज, संत और सेठ में अंतर क्या है? सेठ वो है जो बाहर से भी पकड़े है और अंदर से भी पकड़े, और संत वो है जो भले ही बाहर से पकड़े हैं लेकिन अंदर से सबका त्याग कर चुका, उसी को संत कहते हैं। आपने गरी का गोला देखा होगा। गरी के गोले दो तरह के होते, एक वो होता है जो पानी वाला होता है, और एक वो होता है जिसकी गरी सूखी होती है। जब पानी वाला गोला फूटता है तो गोले के साथ साथ अंदर की गरी भी फूट जाती है, और जब सूखा वाला फूटता तब बोले बाहर वाला तो फूटता है लेकिन अंदर वाला नहीं फूटता। ऐसे ही हम हैं, हम सब हैं गरी के गोले पानी वाले। हमारे अंदर माया का पानी भरा है, अगर बाहर टूटता है तो अंदर वाला भी टूट जाता है। और संत वो हैं जिन्होंने ममता के पानी को सुखा दिया है। ये बाहर से भले टूटे लेकिन ये अंदर से सदैव परमात्मा से जुड़े रहते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। और आइए ऐसे संतों की हम भी शरण ग्रहण करें। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत जलेगी। बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। हो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। मीरा
की बन गई और सबरी की बन गई। मीरा की बन गई और शबरी की बन गई। प्रभु सुमिरन में लाग रे, प्रभु सुमिरन में लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। प्रभु सुमिरन में लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग